अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों इन दिनों पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो और कई शहरों में तो 500 से भी ऊपर रेट है और पोल्ट्री फार्म्स वाले इन दिनों अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी इन दिनों सिर्फ घर पे 100 मुर्गियां रख ले तो आप भी सिर्फ 30-35 दिन के अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका खर्चा कितना आएगा 100 मुर्गियों पे, आपका मुनाफा कितना आएगा, आपने मुर्गियों की केयर कैसे करनी है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपने स्टेप लेना है, आपने काम करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं, आज आप 100 मुर्गियों से स्टार्ट ले लेते हैं अपने घर से, तो अगले मंथ आप 200 मुर्गियां रख सकते हैं और उससे अगले मंथ आप 300 और इस तरह बढ़ता जाएगा। और एक दिन आएगा कि आप अपने इस कारोबार को अपने घर से उठा के एक बड़े लेवल पे पोल्ट्री फार्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको स्टेप लेना होगा, आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। आप तारीख उठा के देख लें, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने काम किया, उन्होंने ही कामयाबी हासिल की, उन्होंने ही पैसा कमाया। और अगर यहां पे बात की जाए कि आपको लॉस हो जाएगा या कोई रेट गिर जाएगा आने वाले दिनों में, आने वाले 30-35 दिनों में, तो भाई 0.01% चांसेस हैं कि इन आने वाले दिनों में रेट कम होंगे, क्योंकि इन दिनों फीड शॉर्ट जा रही है। फीड के जो कंटेनर हैं वो कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं हो रहे, उनके पास पैसा नहीं है कि वो पैसा देके कंटेनर्स को क्लियर करवा ले, माल उठा ले। ऐसे ही अदरक, लहसुन और प्याज के भी कंटेनर फंसे हुए हैं जो कि गल सड़ चुके हैं इन दिनों। खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा टॉपिक यही है पोल्ट्री के रिलेटेड। तो फीड के जो कंटेनर हैं वो फंसे हुए हैं कराची पोर्ट पे, वो क्लियर नहीं हो रहे और आने वाले दिनों में भी बहुत कम चांसेस हैं कि वो क्लियर हो, जिसकी वजह से फीड शॉर्ट रहेगी और मुर्गी का रेट ऑटोमेटिकली ऊपर रहेगा। अगर कम भी हुआ तो 10, 15, 20 रुपए अप डाउन होता रहता है, इससे ज्यादा रेट गिरने वाला नहीं है। तो आपने परेशान नहीं होना कि मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ये काम स्टार्ट कैसे करना है, मुर्गियों की केयर कैसे करनी है, इसमें खर्चा कितना आएगा और इसमें मुनाफा कितना आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। दोस्तों अगर आप यहां तक आ चुके हैं, ये वीडियो यहां तक देख ली है, तो आगे भी देखिए, आपका ही भला है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है आपने मुर्गियां लेनी कहां से, मुर्गियां नहीं सॉरी चूजे लेने कहां से हैं बच्चे। अब आपने ये लेने कहां से है मैं आपको बताता हूं। आप अपने जो गांव के नजदीक, आपके घर के नजदीक, शहर के नजदीक कोई भी पोल्ट्री फार्म है, आप वहां पे चले जाएं। उसके पोल्ट्री जो फार्म के जो नौकर वगैरह होते हैं उनसे आप मिल लें या मालकान से मिल लें। उन्हें कह दें कि भाई हमें 100 चूजे चाहिए, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, तो वो आपको अपने पोल्ट्री फार्म में से दे देंगे। अगर आप उनसे नहीं लेना चाहते तो आप आगे जो कंपनियां होती हैं उनसे आप नंबर ले लें कि भाई मुझे उसकी कंपनी का नंबर दे दे, तो वो आपको नंबर दे देंगे। आप उस कंपनी से राब्ता करके उनको हमेशा आपने A+ ग्रेड चूजा लेना है, आपने B ग्रेड, C ग्रेड चूजा नहीं लेना, A+ ग्रेड आपने चूजा लेना है हमेशा। और वैक्सीन वाला लेना है, जिसको वैक्सीन लगी हुई, मतलब जो पहले दिन का चूजा होता है उसको पहले दिन ही वैक्सीन कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। अब आपने उनसे चूजा ले लिया 100 दिन का। अब वो रेट क्या मिलेगा आपको, इन दिनों 50-60 रुपए चूजे का रेट चला। अगर ज्यादा से ज्यादा बात की जाए तो 70 रुपए में आपको A ग्रेड चूजा मिलेगा। A ग्रेड यानी कि B ग्रेड, A ग्रेड चूजा लेना है। उसमें डेथ रेशियो कम होती है, मतलब कि चूजा मरने के चांसेस कम होते हैं। अब आपने चूजे ले लिए 100 भी नहीं, आपको 2-3 ऊपर देते हैं, 5 वो डेथ रेशियो होती है कि अगर कोई डेथ भी हो जाए तो आपके पास 100 बाकी बच जाएंगे। आपको डेथ रेशियो भी देते हैं, मतलब आपके पास 100 के 100 बच जाएंगे अगर कोई 1, 2, 3, 4 भी चूजे मर जाएं तो। अब आपने उन चूजों को क्या करना है, आपने अपने चूजों को घर ले आना है। घर में आपने एक रूम बना लेना है, अच्छा रूम हो जिसमें, इन दिनों सर्दी है पाकिस्तान में, हर शहर में ही सर्दी जा रही है, तो आपने रूम के नीचे जो है जो चावल होते हैं उनकी जो फक जिसे कहा जाता है, बरूदा वगैरह, वो आपने बाय कर लेना है। तकरीबन 400-500 रुपए का आपने बाय कर लेना है। आपको खत्म ही नहीं होगा 100 चूजों के लिए एक कमरे के, वो आपने अपने कमरे के नीचे बिछा देना है चूजों के लिए। उससे क्या होगा कि चूजों को जो है हीट रहेगी, उनको ठंडक नहीं होगी। और आपने पहले जो है 10-15 दिन चूजों को हीट देनी है, थोड़ी बहुत आग जलानी है। वो आपने 1 मन 2 मन लकड़ियां आप ले आए, 1000 रुपए की लकड़ियां आएंगी, जो है 400-500 रुपए का वो चावलों का आएगा जो कचरा सा है, तो आपका 1500 में ये काम हो जाएगा। 2 मन आप लकड़ियां ले आए, आपके 10-15 दिन गुजर जाएंगे। और 10-15 दिन जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं उन दिनों ही चूजे को सर्दी ज्यादा लगती है। आपने 24 घंटे जो है वहां पे लकड़ियां जलानी है, उनको हीट देनी है। और 10-15 दिन बाद आपने 400-500 की वैक्सीन करवा लेनी है डॉक्टर से। अगर आपको डॉक्टर नहीं मिलता तो आपने वापस उसी पोल्ट्री फार्म वाले के पास जाना है और उससे कहना है कि मुझे डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दे। आपने उससे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर को बुलवा के अपने चूजों को वैक्सीन करवा लेनी है। चूजों की वैक्सीन पे जो है ज्यादा
से ज़्यादा अगर खर्चे की बात की जाए तो 700-800 रुपये आएगा, डॉक्टर की मजदूरी सारा कुछ डाल के। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए कर ली जाए तो 1000 रुपये खर्चा आएगा। मतलब कि अब तक आपका जो है 2500 रुपये खर्चा हो चुका है। अब आती है बात खुराक की। आपने फीड नहीं देनी, आपने जो देसी होती है खुराक मुर्गियों को वो डालनी है। जैसे आटा गूंद के डाल दिया, या घर में मुर्गियों को अगर धूप वगैरह निकलती है तो घास वगैरह तो वहाँ पे छोड़ दें, वो वहाँ पे ही तैयार हो जाती हैं। और ये नहीं कि आपने फीड मुर्गियों को बिल्कुल नहीं देनी, आपने कम से कम एक जो गट्टू होता है, जो बोरा होता है, वो आपने फीड का लाजमी खिलाना है, जो 5-7 हज़ार रुपए का इन दिनों चल रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि 2500 वो और 6000 आप ये लगा ले, 8.5 चलो 9000 रुपए लगा ले, आपका टोटल खर्चा आ गया। और जो आपने चूजा बाई किया था वो 60 रुपए के हिसाब से बाई किया तो 6000 रुपए के वो चूजे आ गए और 9000 का ये हो गया। तो टोटल आपका खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ 100 मुर्गियों पे 15,000 रुपए। अब बात आती है इसको सेल करने की। 30-35 दिन में जब ये तैयार हो जाएगा चूजे, तो अब ये चूजे नहीं, अब ये मुर्गियां बन चुकी हैं। अब आपने इनको मार्केट में सेल करना है। इसके लिए आपकी जो मुर्गी का इन दिनों वजन है 30-35 दिन के अंदर वो कम से कम जो है 2 किलो से ऊपर मुर्गी का वजन हो जाता है। ब्लैलर मुर्गी का, देसी नहीं ब्लैलर मुर्गी का। ठीक है, आपने पालने भी ब्लैलर मुर्गियां हैं, देसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और उनका 2 किलो वजन इजीली 30-35 दिन के अंदर हो जाता है। अगर अब यहाँ पे 2 केजी वजन की बात की जाए और पाकिस्तान के जो इन दिनों रेट चल रहा है, और अगर आने वाले 30 दिन की भी रेट की बात की जाए तो मुर्गी जो है 350 प्लस के हिसाब से आपकी सेल होगी। अब आपने 350 प्लस के हिसाब से आप 2 किलो को मल्टीप्लाई कर लें तो एक मुर्गी आपकी 700 रुपए की सेल हुई। अगर आपके पास 100 मुर्गियां हैं, 100 में से चलो 95 भी लगा लो, तो 100 मुर्गियां अगर लगाएं तो 70,000, अगर 95 लगाएं तो 35, मतलब ये बन जाएगा 65,000 रुपए आपका बन गया। आपका खर्चा कितना आया था? सिर्फ 15,000। अगर खुले दिल से थोड़ा बहुत और भी आप खर्चा कर लेते हैं तो 20,000 आप खर्चा लगा ले, और आपके पास जो मुनाफा, जो टोटल आपकी सेल कितनी हुई है 30 दिन के अंदर, 65,000 की आपने मुर्गियां सेल की, और आपने जो है खर्चा कितना आया? सिर्फ और सिर्फ आपका 20,000। कितना प्रॉफिट आप गया? आपको 45,000 रुपए आप एक महीने के अंदर अंदर 30-35 दिन के अंदर अंदर इजीली कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। आपने ये नहीं कि साथ में जो अगर आप कोई और काम करते हैं तो उनको छोड़ देना है, नहीं, साथ में आप वो भी काम करें, साथ में इसको भी मैनेज कर लें। इसको क्या बस खुराक डाल देनी है और आपने कुछ भी नहीं करना, उनका ध्यान वगैरह इतना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 10-15 दिन जो स्टार्टिंग के होते हैं उन दिनों आपने चूजे का ध्यान ज़रूर रखना है। लेकिन उसके बाद जब चूजे बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको खुला भी छोड़ दें आम हवा में, आसमान के नीचे, तो कौवे वगैरह या इन चीज़ों का कोई खतरा नहीं होता। तो आई होप कि आपको वो दोस्तों बात समझ आ गई होगी। सिर्फ खुले दिल से भी अगर खर्चा किया जाए 100 मुर्गियों पे 30-35 दिन का, तो 20,000 रुपये खुले दिल से खर्चा है। और अगर इनको जब सेल करेंगे तो 65 से 70,000 की सेल होंगी, जिसमें आपका 40 से 50,000 रुपये ईजिली प्रॉफिट आ जाएगा सिर्फ 30-35 दिन के अंदर अंदर। आई होप कि दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। आपने काम कैसे करना है सारा तरीकाकार समझा दिया मैंने, खर्चा कितना है और मुनाफा कितना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।